नीतीश जी ने जितनी नुकसान अति पिछड़ों को किया, आज तक आज़ादी के बाद से अति पिछड़ों का किसी ने नुकसान नहीं किया। और नीतीश कुमार जी ने कहा जाए कि धोथर हंसुआ से गर्दन रेत दिया, इन दोनों ने छोटे भाई और बड़े भाई यानी अति पिछड़ा के आरक्षण को लगभग अर्थहीन कर दिया, समाप्त कर दिया। सामान्य जहां सीट है वहां अति पिछड़े वर्ग के प्रत्याशी को खड़ा करना यह साधारण मुश्किल काम नहीं है। कोई पार्टी, जितने भी राजनीतिक दल है, अगर अति पिछड़ों के प्रति ईमानदारी से और वफादार है तो इसका आधा भी सीटें दे, तब हम उस पार्टी को समझते हैं कि आज अति पिछड़ों के भलाई चाहता है। कोई भी राजनीतिक दल आज तक अति पिछड़ा को ठगते आया। जिन लोगों ने ठगा है आपको, उनको एक एक करके पार्टियों के साथ, पार्टी नेताओं के साथ हिसाब करने का वक्त आ गया है। विषय के रॉबिन हुड रामबली सिंह जी से सबसे पहले तो ये बताइए आप कि जदयू में जब नीतीश की सरकार रही और लालू रहे, हर जगह ओबीसी ठगा गया, तो अब आप जनसुराज में हैं, तो जनसुराज में ओबीसी का क्या होगा? देखिए, पिछले सामाजिक न्याय के नाम पर 90 से सरकारें चल रही हैं। 90 से लेकर के 2005 तक लालू प्रसाद जी और राबड़ी जी की सरकार रही और बड़े पैमाने पर ईबीसी के लोगों ने, अति पिछड़ा वर्ग के लोगों ने जीन के रूप में लालू जी के साथ सरकारें बनाई, लेकिन वहाँ भी अंततोगत्वा निराशा हाथ लगे। फिर नीतीश कुमार जी की सरकार 2005 में बने और एक आध अच्छे काम हुए कि पंचायती राज में जो लालू प्रसाद जी ने आरक्षण नहीं दी थी, उसको आरक्षण देने के बाद अति पिछड़ों को लगा कि कर्पूरी जी के बाद नीतीश जी अति पिछड़ों के मसीहा मिल गए हैं। अब नीतीश जी को ईबीसी के लोगों ने अपना कंधा लगाया, लेकिन नीतीश जी ने जितनी नुकसान अति पिछड़ों को किया, आज तक आज़ादी के बाद से अति पिछड़ों का किसी ने नुकसान नहीं किया। अब अति पिछड़ों के लड़ाई लड़ते 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 हम लोग थक चुके थे और नीतीश कुमार जी ने कहा जाए कि धोथर हंसुआ से गर्दन रेत दिया और अति पिछड़ा आज लहू लुहान है, छटपटा रहा है। इन दोनों ने, छोटे भाई और बड़े भाई यानी नीतीश जी और लालू जी, या लालू जी के बेटा कहिए तेजस्वी जी, अब ने जाति गणना कराई और गणना करा करके इसका श्रेय लेने का काम किया। लेकिन जाति गणना में राज्य सरकार के या सरकारी पैसे 500 करोड़ रुपए लगे और लगभग 93 साल के बाद आज बिहार में जाति की गणना हुई। लेकिन जाति गणना के जो फलाफल आए, उस फलाफल के मुताबिक न तेजस्वी जी चल रहे न नीतीश जी चल रहे हैं। आप जैसे किसी को बीमारी का डायग्नोसिस करते हैं तो उसका बीमारी पता लगने के बाद इलाज करना चाहिए, लेकिन ये लोग इलाज करने में विश्वास नहीं करता है। और आज भी अति पिछड़ा 2015 में तो नीतीश जी ने हद कर दिया कि अपेक्षाकृत संपन्न जातियों को, तेली तमोली दांगी को मूल अति पिछड़ा में ला करके अति पिछड़ा के आरक्षण को लगभग अर्थहीन कर दिया, समाप्त कर दिया। अब वैसी परिस्थिति में जनसुराज लगभग 1 साल पहले पार्टी बनी। उस पार्टी का आज भी मैं बहुत दावे के साथ, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि प्रशांत जी ने जो बातें कही, वो बातें पर आज भी अडिग हैं। मसलन उन्होंने 70 सीटें देने की बात कही थी कि हम इस चुनाव में 2025 बिहार विधानसभा के चुनाव में जितनी इसकी संख्या है, उतने संख्या के मुताबिक हर लोगों को हम इसमें लाएंगे। तो सबसे बड़ी चुनौती नीतीश जी, प्रशांत जी के लिए थी, जनसुराज के लिए थी कि अति पिछड़ा वर्ग जो हाशिए पर आज है, उसका कोई रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के तरह नहीं है। वैसे परिस्थितियों में सामान्य जहाँ सीट है वहाँ अति पिछड़े वर्ग के प्रत्याशी को खड़ा करना यह साधारण मुश्किल काम नहीं है। इस मुश्किल काम को प्रशांत जी ने अपने संकल्प के द्वारा इसे पूरा कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि पहला खेप जो निकला, 51 लोगों की सूची जनसुराज ने प्रकाशित किया प्रत्याशियों के, उसमें हिंदू के 17 और मुस्लिम के 4 अति पिछड़े, यानी टोटल 51 में 21 अति पिछड़े वर्ग के लोग आए। तो आप समझ सकते हैं कि आज उन्होंने सिर्फ भाषण नहीं दिया, बल्कि भाषण को अमली जामा पहनाने का बिल्कुल काम कर रहे हैं। आज भी जो दूसरी सूची जारी हुई, उसमें भी 14 लोग अति पिछड़ा का हुआ, मतलब 31 लोगों को अति पिछड़ा के अभी तक टिकट दी जा चुकी है। लेकिन दूसरे तरफ मैं कहता हूं कि अगर कोई पार्टी, जितने भी राजनीतिक दल है, अगर अति पिछड़ों के प्रति ईमानदारी से और वफादार है, तो इसका आधा भी सीटें दे,
तब हम उस पार्टी को समझते हैं कि आज अति पिछड़ों के भलाई चाहता है। और नहीं तो अगर 70 सीटें देने का अगर कोई भी गठबंधन, चाहे वो लालू प्रसाद जी वाला महागठबंधन हो या नीतीश कुमार जी का जनतांत्रिक गठबंधन हो, यह देने का कभी कोशिश नहीं कर सकती है। और अगर जिस दिन ये कोशिश करेगी उस दिन में मेरे जैसा व्यक्ति उसको सैल्यूट करेगा और वहाँ सरेंडर करेगा। लेकिन मेरा मानना है कि जनसुराज के अलावे कहीं भी कोई भी राजनीतिक दल आज तक अति पिछड़ा को ठगते आया। लेकिन दूसरी तरफ मैं ईमानदार बात बता दे रहा हूँ, अति पिछड़े के आपके चैनल के माध्यम से आह्वान भी कर रहा हूँ कि आप अति पिछड़े वर्ग के भाइयों, जो आपके हक की बात कर रहा है उसके साथ भी आपको आना चाहिए, ताकि प्रशांत किशोर और जनसुराज का हौसला अफजाई हो सके कि मैं अगर इनको टिकट दे रहा हूं तो इनका समर्थन भी मिल रहा है। और इसे सब लोग जानते हैं, जब जातीय आंकड़े आ गए हैं कि अति पिछड़ा जिधर झुकेगा उधर ही सरकार बनेगी, जिधर से अति पिछड़ा नाराज होगा वो हाशिए पर चले आएंगे पार्टियाँ। ये सब कोई जानता है। इसलिए यह समय परीक्षा की घड़ी है। 2025 आगामी विधानसभा का चुनाव अति पिछड़ों के लिए, कि आज अति पिछड़े लोग, सभी लोग, कम से कम दल के नेता नहीं होते हैं तो दल के बाहर के जो जनता है, अति पिछड़े लोग इकट्ठे होकर के जनसुराज को सरकार बनाएं और जनसुराज में जो चीज़ें अधिकार नहीं मिली है उस अधिकार को प्राप्त कर सके। यही हमारा आज की तारीख में मूल अति पिछड़ों से ही आह्वान होगा, अपील होगा और आकांक्षा होगा कि आज समय को, नज़ाकत को पहचानते हुए जिन लोगों ने ठगा है आपको, उनको एक एक करके पार्टियों के साथ, पार्टी नेताओं के साथ हिसाब करने का वक्त आ गया है। और जनसुराज को साथ खड़े कदम में कदम मिला करके, कंधे लगा करके जनसुराज को सत्ता में लाने का समय आ गया।